नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो 20 नवंबर को पालघर में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें पालघर की जनता ने श्री राजेंद्र गावित साहब, जो शिवसेना के और महायुति के उम्मीदवार थे, उनको भारी वोट से जिताया। 40,000 से ज़्यादा वोट से जिताया। गावित साहब ने जो 20-22 साल काम किया था, उसका ये नतीजा है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने 2.25 साल में जो महाराष्ट्र में अनेक योजना दी, महाराष्ट्र के विकास पथ पे दिया, उसके लिए ही गावित साहब की भारी जीत होगी। सबसे पहले मैं ये जीत का श्रेय पालघर के जनता को दे दूंगा कि जिन्होंने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब पे भरोसा रख के और गावित साहब का काम देख के उनको भारी वोट से जीता। इसके लिए जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ। वैसे ही महायुति के पदाधिकारी और महायुति के कार्यकर्ता, जिन्होंने दिन रात काम करके इतनी बड़ी विजय हासिल किया, धन्यवाद। देखो, प्रचार के टाइम पे हमारे शिवसेना के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब पालघर में आए थे। तभी उन्होंने जनता को बोला कि वो मैनिफेस्टो में दिया है 1500 रुपये के 2100 करेंगे बाकी, लेकिन पालघर जिला के लिए विशेष उन्होंने एक बात बताई कि पालघर में विकास के लिए बहुत से प्रकल्प आ रहे। वाढवण बंदर आ रहा है, मुरबा बंदर आ रहा है, बुलेट ट्रेन जा रही है, इंडस्ट्रियल हब होने वाला है, तो अपना एयरपोर्ट होने वाला है। इसका फायदा किसको होगा? पालघर का जनता के लिए होगा। ये लाडली बहन, आपको लगता है कि बाबा 7,500 में क्या होगा? तो आप अगर जवाहर, मोखाड़ा, विक्रमगढ़ में गए रहेंगे तो दिवाली के बाद या बारिश के बाद वहां के लोग जगण्यासाठी जातो, यानी जीवन क्या बोलते, जीने के लिए बाहर चले जाते, वीट भट्टी पे या किधर काम करने के लिए। अभी वो नहीं जाएंगे, उनको वही रोजगार मिलेगा, वही पैसा मिलेगा। और गावित साहब ने भी अपने छोटे से मैनिफेस्टो में बोला है कि यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री है, वहाँ जो पालघर में लोग रहते हैं, उनको प्रायोरिटी से हम नौकरी देंगे। और किसानों के लिए और एक उन्होंने घोषणा की। देखो, हमारा जो सब्जी, धान तैयार होता है ना, वो पहले वाशी जाता है और बाद में मुंबई जाता है। तो किसानों के लिए हमारा ऐसी योजना है कि वाशी जाने के बदले में जो हमारे हाईवे है, उधर मीरा भाईंदर के पहले कहा जगह कृषि उत्पन्न बाजार समिति के उप केंद्र बना है, वहां से वो माल जाए, तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बचेगा और मुंबई के लोगों को फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स मिलेंगे। ऐसे बहुत है। ये 5 साल में देखो, पालघर बहुत तरक्की करेगा। आप समझ नहीं पाओगे तो 5 साल पहले क्या था, और शिंदे साहब के नेतृत्व में और गावित साहब यहाँ MLA है, तो पालघर का विकास होना है, ये लोगों को मालूम है। इसके लिए उन्होंने इतना विश्वास रख के हमें भारी जीत दे दी। हाँ, आपने 2 अच्छे सवाल पूछे। जनता को मैं बताना चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र में महायुति का जो विजय मिला, वो 2.25 साल से महायुति ने जो काम किया, एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में, हमारे डिप्टी CM फडणवीस साहब के नेतृत्व में, हमारे डिप्टी CM अजित दादा पवार साहब के नेतृत्व में, उसका ये नतीजा है। लाडली बहन का नतीजा है, लेकिन वृद्ध लोगों को जो 3,000 रुपया साल में उनको दवाई के दे दिया, लाड़की लखपति, और विद्यार्थियों को फ्री शिक्षा, 1 रुपए में किसानों को अपना बीमा, ऐसी बहुत सी योजनाएं। लोगों को विश्वास था कि ये सरकार जो बोलती है वो करती है, वादे नहीं करती। इसके लिए इतने बड़ी मात्रा में हमें यश मिला है। और शिवसेना, शिंदे गुट, ये शिंदे गुट नहीं है। असली शिवसेना कौन है वो जनता ने दिखा दिया। 2019 में जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ था, तभी शिवसेना को 56 सीट मिली थी। अभी तो शिंदे साहब के नेतृत्व में 57 सीट मिली है। पानी का पानी, दूध का दूध। बाला साहब के विचार हमारे साथ है, बाला साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है, दिघे साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसके लिए जनता ने बोला कि नहीं, यही शिवसेना सही है, जो बाला साहब के विचार रख के चलती है। इसके लिए हमें इतना यश मिला। दूसरा, आपने एक लोकल क्वेश्चन पूछा जिले में से, जो वसई, विरार, बोईसर विधानसभा में बहुजन विकास आघाड़ी की इतनी बुरी तरह हार क्यों होगी? 30-35 साल की उनकी सत्ता लोगों ने उखाड़ के क्यों फेंकी? उसके लिए 2-3 कारण है। देखो,
हमेशा जो बदलाव है वो होते रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी लोगों को सक्षम सामने कोई दिखता है कि बाबा अपोजिशन सक्षम है, वो काम कर सकता है, तभी वो बदलाव करते हैं। अभी उन्होंने महायुति सक्षम है, जो अपने वसई विरार का विकास करके जाएंगे, और 4-4.5 साल के प्रशासकीय काल में 2.25 साल शिंदे साहब सीएम थे और उनके पास ही नगर विकास डिपार्टमेंट था, तभी वसई नालासोपारा महानगर पालिका में विकास के बहुत काम हो गए जो पहले नहीं हुए थे। और बाकी चीज है, जो परमिशंस रहती है, बाकी ये रहते, वो बहुत स्मूथली और स्पीड से हुए। इसके लिए ये साल आपको आपने देखा रहेगा, हर साल वसई विरार डूबता है, तो ये साल इतना डूबा नहीं, थोड़ा सा ही पानी हुआ। ये हमारे शिंदे साहब की कमाल है, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है और उन्होंने करके लिया। तो इसके लिए जनता ने 5 साल के लिए महायुति पे विश्वास रखे, दोनों बीजेपी के कैंडिडेट चुन के दिए, दोनों बहुत अच्छे कैंडिडेट है, बहुत साल से सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। और मैं जब भी बोलता हूँ पर्याय मिलता है तभी लोग चेंज करते हैं। इसके लिए भारी मात्रा में हमें तीनों सीट जो बहुजन विकास आघाड़ी के पास था, एक शिवसेना को मिली, 2 बीजेपी को मिली। हम तो जिला में क्लीन स्वीप करना चाहते थे, 6 के 6 सीट, थोड़े वोट के लिए हमारे डाहणू की सीट गई, उसका हम चिंतन करेंगे। और भविष्य में आने वाली जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, महानगर पालिका में इसी तरह महायुति रहेगी और हम साथ में लड़के सब जनता को न्याय देने के लिए सब जगह महायुति का नगर पालिका और जिला परिषद चुन के लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।